सर, हमने अभी तक जो गुफ्तगू की वो पाकिस्तान यौम पाकिस्तान के हवाले से की और डेफिनेटली आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल इल्म में होगा। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान नवाजा गया है। आज के जो विलन हैं वो कल के हीरो यानी बन सकते हैं, कोई उम्मीद है इसके लिए? डेफिनेटली जुल्फ़िकार अली डिज़र्व करते हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो जुडिशल ज़्यादती उनके साथ हुई, किसी और के साथ नहीं हुई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो निशान है उस पे, लेकिन डायकॉटमी ये है कि एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था तनकीदी मामलात भी आए हैं। यानी आपने जिन शोबों में जिन लोगों को दिया, इंतहाई संगीन इल्ज़ामात के तहत उन लोगों के ऊपर जो मुकदमात थे, आपने उनको भी निशान इम्तियाज़ और साथ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी रखा। तो उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो हरगिज़ डिज़र्व नहीं करते थे कि उनमें इन जैसे लोगों के साथ वो उनको दिया जाता। एनीवेज़ ये उनकी पार्टी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी ने, मेरा हमेशा ये कहना है कि ज़रदारी साहब ने सही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया जो है वो उन्होंने दरियाबुर्द कर दिया है। तो अभी वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। हम यौम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे तो मैंने सवाल पूछा, देखा कि आप पूछ रहे थे, तो हमारे दोस्त जो हैं वो सारे बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, लेकिन सच बोलना शुरू कीजिए। आज 85th यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च का, जो 1940 की रेजोल्यूशन है। तो सवाल तो ये है कि हम कब सच बोलना शुरू करेंगे, कब हम अपने आप को और अपने दूसरे दोस्तों को, जो हम असरों को या आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान मुसलमानों के सियासी हकूक़ के दिफा के लिए बना था। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट नहीं बनाना था, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत था और वही इसका मतमा नज़र था पाकिस्तान बनाने वालों का। यहाँ पे जो सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट की आप बात कर रहे थे, जी मैं आप चलें, आपने कर लीजिएगा, कभी कभी सच भी बोला करो। बात यह है कि सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या मतलब एब्सर्ड किस्म की टर्मिनोलॉजी है कि सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट। फैसल साहब, मैं क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ ये हार्ड स्टेट की डेफिनेशन, तो ये जो आप बता रहे हैं ये आप समझते हैं या ये कहीं डिफाइन हुई है कि ये है हार्ड स्टेट की डेफिनेशन? नहीं, यहाँ पे मसला ये है किरण कि यहाँ पे जब भी कोई आता है ताकतवर अपने ही आप को जो है वो अरस्तू समझते हैं और वो नई नई टर्म्स लेके आते हैं। जहन साहब मुशर्रफ साहब आए थे तो उस दौर में एक टर्म थी, मुशर्रफ दौर में टर्म थी, अयूब दौर में टर्म थी, या दौर में टर्म थी। आपके पास ना आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैंने अभी कामरान साहब से भी ये बात की थी, आप लोगों की तरफ से एतराज़ हो रहा है, ऑपरेशन के हवाले से मुखालिफत हो रही है, तो एक तो उस मीटिंग का भी हिस्सा आप लोग नहीं थे। सर, आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, जिस स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से जो हम इस उफरियत से लड़ रहे हैं, उससे हम कैसे निकल सकते हैं? क्या फार्मूला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का 2002 से ये मौक़िफ़ है, कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि जंगी हिकमत अमली, जो हरबी हिकमत अमली है, वो अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में कामयाब नहीं होगी। आपने वहाँ पे सोवियत रशिया को हारते देखा, आपने वहाँ पे अमेरिका जैसी सुपर पावर को हारते हुए देखा है, और दोहा अकॉर्ड हुआ, उससे पहले जनरल साहब के दौर में एक और अकॉर्ड हुआ था। हम 1979 से, हम में से बेशतर जो हमारे हम असर हैं, हम उनमें अफ़गान जहाद के साथ पले बढ़े हैं। हमने पहले उनको जहादी देखा, फिर हमने उनको तालिबान देखा, फिर पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दौर में वाहिद मुमलिकत थी जिन्होंने उनकी हुकूमत को तस्लीम भी किया। फिर आजकल वो जो हैं, हम उनको ख़ारिजी कहते हैं या क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। अब बात यह है कि हमारी पॉलिसी है क्या, हमने किस पे इकट्ठा होना है। ये पॉलिसी तो हुकूमत ने देनी है और इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। ज़ाहिर है बस बॉर्डर और सिक्योरिटी के मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो किरण होगा नहीं, कभी हुआ भी नहीं। इसलिए जो मैं ये कहता हूँ कि आपने जो इस्टेब्लिशमेंट में अकाउंटेबिलिटी का जो मामला नहीं होता, अभी भी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का फेलियर है। काउंटर इंटेलिजेंस को
हमने आज हम यौम जमहूरियत तो पाकिस्तान तो मना रहे हैं, लेकिन हमने क्या उन रूट कॉजेस को देखा जो कि हमें इस यहाँ तक पहुँचाने में आपने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि ऑपरेशन के हवाले से, तो देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि मुल्क में जो है ना वो ऑपरेशन का आगाज हो जाए, एक मुख्तलिफ फ़ज़ा हो जाए, लेकिन फिर यही बात है कि अगर सूबों के अंदर जो CTDs मौजूद हैं, जो पुलिस मौजूद है, वो अगर अपना काम इतने बेहतर अंदाज में कर रही हो तो फिर फौज को आकर कंट्रोल संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप पंजाब में देखें, पंजाब में CTD कार्रवाइयां कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन वो चीज हमें यहाँ पर 7 हमले उन्होंने नाकाम बनाए ख्वारजियों के, लेकिन यही हमें निगलेक्ट दिखाई देता है सुबह KP के, वहां पर हमें पुलिस इस तरह से नजर नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब जो है वो 2200 बॉर्डर के ऊपर नहीं है। हमारे जो KP और बलूचिस्तान हैं उनकी सरहदें जो जोग्राफिकल इश्यूज हैं वो वार टॉन एरिया है, जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात कोई आज के तो हैं नहीं, गुज़िश्ता 50 साल के हैं। हमने वहाँ पे महाजरीन को भी लाए, वहाँ पे हमने उनका वो जो मामला एक देखा। अब पहले हम लाने में जल्दी की, हमने उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, आज हम भेज रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म नहीं है। इस वजह से फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसी वजह से आपने देखा PTI, JUI, ANP, नेशनल पार्टी, अख्तर मेंगल साहब, पख्तूनख्वा नाप और दीगर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो इन ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, क्योंकि ये ऑपरेशंस वहाँ पे 2 दफ़ा हो चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट वो सारों ने देखा है। सो जो हम लोग जो पंजाब के लोग हैं, हम लोग ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट है। अब देखें ना BLA की या जो TTP की जो हम कार्रवाइयाँ हैं उनकी मजम्मत ना करना तो बिल्कुल ही ऐसी बात है जिस तरह से उन्होंने बलोच रवायतों को भी तय किया, हमारे शरीयत को भी तय, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप BLA की मजम्मत करते हैं सर? मैंने हमेशा की है और मैं पाकिस्तान पे ऊपर होने वाले हर हमले की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन ये है कि ये ज़ाहिर है इंडिया पैसे देता है, रॉ इन्फिल्ट्रेशन करती है, ये इसमें कोई शक। मारंग बलोच के हवाले से भी जरा क्या है आपकी? देखिए मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन और इस जैसे जो एलिमेंट्स हैं उसमें ग्वादर वाले बलोच साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब, हिदायतुर रहमान साहब हैं, आपको एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट और नेशनलिस्ट इन तीनों को अलहदा करना पड़ेगा। देखिए इनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, यानी मिसिंग पर्संस का मामला जो है वो एक जेन्युइन इशू है, बलूचिस्तान के हर फैमिली हर घर का इशू है। BLA को सपोर्ट करते हैं फिर नहीं, BLA को सपोर्ट करते हैं तो BLA तो पाकिस्तान की मुखालिफ एक एंटिटी है। मैं नहीं समझता कि आप BLA को सपोर्ट करें और उसके साथ आप एक चीज रख सकते हैं, आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पे पंजाबियों को कौमियत देख के जो है शहीद किया जाता है तो हम पे उस पर गिरा गुजरती है। पंजाब से नफरत और उसकी मजम्मत जब फैसल साहब मारंग बलोच नहीं करती, जब BLA की मजम्मत नहीं होती मारंग बलोच की तरफ से, तो फिर आप देखिए मजम्मत की बात आप उसको मारंग बलोच वगैरह से छोड़ दें, आपने उनके साथ क्या किया? देखिए आप जब किसी से एक्सपेक्ट करते हैं नहीं, आप मजम्मत कर रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं कर सकते? किरण, इसलिए नहीं कर सकते कि आपने बंदे मिसिंग किए हुए, आपने उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया। अब वो इस्लामाबाद आए, आपने सर्दियों में ठंडा पानी मारा, उनको मारा, तोड़ा, उनके पास मुकदमे किए। आप स्टेट रियासत जो है ना, जब तक लेकिन उन्हीं में ये वन साइडेड नहीं होगा, उन्हीं में से बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स थी जब अटैक्स हो रहे थे तो वहां पर वो लोग नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें जो वहां पर इन एहतजाज में और इन जलसों में लेके बैठे हुए थे, वही तस्वीरें जब ख्वारजियों के ऊपर अटैक हो रहा था तो वो तस्वीरें निकल रही थी, वो लोग वहां से निकल रहे थे जिनको मिसिंग पर्सन बनाया था। अगर वैसे मामला है, अगर कोई टेररिस्ट है, जस्ट लास्ट सेंटेंस, अगर कोई कल्प्रिट है तो ब्रिंग हिम इन द डॉक, अदालत में लाइए। उनको मारना या उनको इस तरह से तो मिसिंग करना तो वो तो बॉर्डर के उस पार भी निकल रहे थे, वहीं पर ही मरे थे जब ये माफ कीजिएगा ये बलूचिस्तान वाला वाकया हुआ था, मुझे वो इलाके का नाम याद नहीं आ रहा, मैं उस वक्त वहीं पर ही मौजूद थी। राना एहसान साहब, सर आप कमेंट करना चाह रहे थे? देखिए मैं तो 2-3 बस एक उन्होंने डायकोटमी की बात की, तो सबसे बड़ी डायकोटमी तो ये थी कि जब मिसाक जमहूरियत हुआ और बहुत कुछ लड़ाई झगड़े के बाद हुआ, तो उसको रैप अप करने के लिए PTI को लाया गया और खान साहब और PTI एस्टैब्लिशमेंट की A, B और C टीम थी। तो जो धचका PTI ने पहुंचाया जमहूरियत को वो अनप्रेसिडेंटेड है और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बलबूते पे जो है वो इक़्तिदार किया और आज ये जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार हैं।
इससे बड़ी डायकॉटमी कोई नहीं हो सकती। ठीक। जो आखिरी वक्त तक बिल्कुल ठीक, आपका कमेंट आ गया। शैला साहिबा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो फैसल साहब ने की ना, जी जी बिल्कुल ठीक, आपकी बात आ गई, मैं समझ गई हूँ। शैला साहिबा, फैसल साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो अवार्ड दिया गया, लेकिन उनके मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिया गया कि फिर उनके साथ शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अवार्ड नहीं देना चाहिए था। नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनको अवार्ड नहीं देना चाहिए। वही एक ही बात हो गई ना। नहीं, ये मुख्तलिफ है। ऐसे कर लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कद बड़ा है। ठीक, ऐसे कर लें, बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसको दिया गया। मेरे लिए सबसे बड़ा जो सच है, जो मेरी पार्टी का सच है, जो मेरे अंदर खून जो मुझे देता है ताकत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया, आज उस नजरिए का जो है वो उसको मान लिया गया और उसने खून नाहक जो था उसने अपना रास्ता बनाया और उसने ये दिखा दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। और थर्ड वर्ल्ड की सियासत में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सियासत में किसी शख्स का इस तरह से जो है जुडिशल मर्डर के बाद इस तरह से उसको दोबारा से इंसाफ गो के नहीं मिला, लेकिन बहरहाल ये साबित हो गया कि उनके साथ गलत हुआ था। और एक दिन वो आएगा जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल का भी जो है वो सवाल किया जाएगा और 11 साल एक शख्स को, 11 साल से ज्यादा, तकरीबन 12.5 साल एक शख्स को बिला वजह बगैर किसी सजा के जेल में रखा गया, जबान काटी गई, इसका भी हिसाब होगा और इसका भी हिसाब होगा। बिल्कुल ठीक। एक मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान साहब ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ।